राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज एक और वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और स्पेशल इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत लोग सीख तो लेते हैं, हाथ चलाना आ जाता है उनको, ताले समझ में आ जाती हैं, थाप समझ में आ जाती है। लेकिन जैसे कहीं कीर्तन भजन गाने हो रहे हैं तो वहाँ पे अगर उनको बजाने को तो नर्वस हो जाते हैं कि मैं कैसे बजाऊँ, इस गाने को कैसे पकड़ूँगी या कैसे पकड़ूँगा, जो भी हो, तो नहीं बजा पाते हैं। तो आज मैं उसी सब्जेक्ट को सिखाने आई हूँ कि हम अगर हमारा हाथ चल गया, मेरी ताल चल गई, मैंने गिनती पे बजाना भी सीख लिया, 1 2 3 4 या 5 6 जो भी जितनी भी गिनती में ताल सीखी हो, फिर वो सामने वाला, चूँकि सारे गाने तो आपके सुने हुए नहीं होते हैं, उस बीट को पकड़ के हमें ढोलक कैसे बजानी है कि हमारे गाने से ढोलक मैच कर जाए। तो आज हम उसी को समझाती हूँ। जैसे कि गाना किसी ने शुरू किया, एक गाना मैं लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चली धर के मटुकिया दही वाली, चली धर के मटुकिया। तो अब यहाँ से अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से बजाएं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी बजाओ, स्टार्टिंग से ही बजाओ या कहीं से बजाओ, ऐसा नहीं होता है। अगर बिना बीट के आप बजाएंगे तो गाना अलग जाएगा और ढोलक मेरी अलग जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस गाने की बीट को पकड़ के, थाप मार के और तब बजाएं। जैसे इसी गाने की यही लाइन लेते हैं हम, इस लाइन में हमको बीट कहाँ कहाँ पे मिल रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। चली धर के मटुकिया दही वाली, चली धर के मटुकिया दही वाली, चली धर के मटुकिया। अगर आपकी ये लाइन छूट गई है तो आप कोई बात नहीं, इसकी जो दूसरी लाइन होती है वो आप छोड़ दीजिए, मत बजाइए। दूसरी लाइन जब वो गाएगा तब वहाँ पे पकड़। दूसरी लाइन क्या है? दही वाली, हाँ दही वाली, दही वाली, हाँ दही वाली, चली धर के मटुकिया दही वाली, चली धर के मटुकिया दही वाली, चली। शायद आपको समझ में नहीं आया, फिर से आप देखिए। जैसे मैंने लाइन गाई, चली धर के मटुकिया। अगर आपका ये गाना सुना नहीं है तो आप कहीं से भी बजा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ये नहीं सिखा पाते हैं, उन्होंने बस ढोलक सिखा दी, सीख गए, आप जाइए। जब आप घर जाते हो या कभी जब आपको मौका मिलता है कि हम चलो यहाँ कीर्तन हो रहे हैं, यहाँ पे गाने हो रहे हैं, तो लाओ हमने तो सीखा है, लाओ हम बजा लें, लेकिन तब वो उस गाने पे नहीं बजती है। जो वो गाना गा रहा होता है तो उस पर आपको ढोलक पकड़ाई जाती तो नहीं बजती। उसका कारण यही होता है कि हम बीट छोड़ देते हैं, हमको बीट समझ में नहीं आती कि हम उठाएं कहाँ से। अगर शुरू से अगर आप कहीं से भी चली धर के, तो एक तो धा पे आ रही है हमारी बीट, फिर मटुकिया यहाँ पे नहीं आ रही है, फिर दही वाली पे, दही पे आ रही है, चली धर के मटुकिया। यहाँ पे अगर आपका छूट गया है कोई बात नहीं है, फिर आगे आप बीट तुमको कहाँ मिल रही है? दही पे, दही वाली, चली धर के मटुकिया दही वाली, दही वाली, हाँ दही वाली, दही वाली, हाँ दही वाली, चली धर के मटुकिया दही वाली, चली धर के मटुकिया दही वाली। तो ऐसे आप बीट पकड़ेंगे। सेकंड गाना लीजिए। जैसे फास्ट गाने को मैंने बताया था 1 2 3 4, मेरी एक वीडियो में पड़ा हुआ, फास्ट गाने को हम कैसे उठाएंगे। तो 1 2 3 4 से जो जल्दी जल्दी 1 2 3 4 मार के उठाया जाता है, उस गाने पे, उस उतने ही फास्ट गाने पे आप देखिए कहाँ पे बीट मिल रही है। जैसे माँ तेरा दरबार सजाया जा मोरे अंगना, मैया देर नहीं करना, देर नहीं करना। तो ये नहीं कि ये स्टार्ट
स्टार्टिंग में ही हम बजाने लगे माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार, ऐसे अगर उठाएंगी तो गाना अलग चला जाएगा और आपकी ढोलक अलग जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीट पकड़ना। बहुत से लोग हमारे यहाँ से सीख के गए हैं, उसके बाद में फिर 2-3 महीने बाद आए हैं, बोले कि मैम मैं बजा तो लेती हूँ लेकिन जब कोई गाना गाता है तो मेरी उस पर नहीं चलती है। तो मैंने उनको फिर समझाया, फिर 1-2 महीने उन्होंने क्लास ली सिर्फ यही कि गाने को हम कैसे पकड़ेंगे, और उसके बाद में उनको जब समझ में आ गया अब वो बजाती हैं, अच्छे से बजाती हैं। तो इसलिए बीट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हम 3-4 गाने बताएंगे उसमें आप समझिए कि बीट को कैसे पकड़ते हैं, गाने को हम कैसे पकड़ेंगे जो हमारी ढोलक से ये मैच कर जाए। तो एक ये माँ तेरा दरबार सजाया, आजा मोरे अंगना, मैया देर नहीं करना, देर नहीं करना, देर नहीं करना। और एक बार जब आपकी ढोलक बज गई, उस पर मैच कर गई, फिर नहीं छूटेगी, फिर तो आप बजाती चली जाएंगी, वो कुछ भी गाएगा फिर उसी लय में बजेगी। स्टार्टिंग में ही बीट पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे अब दूसरा देखिए, बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी, चाहे जग रूठे तो रूठ जाए। अब यहाँ पे आप नर्वस हो गई, नहीं उठा पाई, कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं। अब जब ये लाइन दोबारा वो गाएगा तब आप उठा लीजिएगा। बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी, चाहे जग रूठे तो रूठ जाए, बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी, चाहे जग रूठे तो रूठ जाए, बंसी बाजेगी। तो कहीं से भी नहीं आप बजा सकते हो, आप बीट को पकड़ के ही बजाएंगे। तो आप इस पे ध्यान दीजिए और अपने आप कोई भी गाना लेके आप बैठ जाइए, कोई भी गाना लेके देखिए, बजा के देखिए उसमें मेरी ढोलक मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो आप, मैंने जैसे बताया है, अगर आपको समझ में आया तो इस तरह से बीट पकड़ के आप बजाइए। और अगर नहीं बज रही तो आप मुझे बताइए कि इस गाने पे मुझे बीट कहाँ मिल रही है, तो मैं आपको बताऊंगी इस गाने पे बीट आपको कहाँ मिल रही है। और ऐसे ही जब आप बीट को पकड़ के नए नए गाने लेके आप बजाएंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है इस तरह से किसी ने ना बताया हो अभी तक, बस ढोलक सिखा दी और भेज दिया, लेकिन मैं इस पर बहुत गौर करती हूँ। ढोलक सीखने का मतलब ही यही होता है कि मैं कहीं भी बैठूँ और कोई भी गाना हमको दे दिया जाए तो हम उस पर बजा लें। बहुत से लोगों को हमने देखा ढोलक बहुत अच्छी बजाते हैं पर वो गाने में नहीं बजा पाते हैं, गाना कहीं अलग चला जाता है, या गाना फास्ट बजाते बजाते अगर वो स्लो में आया है तो एकदम से स्लो में नहीं वो आप पहुंच पाते हैं, या स्लो से एकदम से फास्ट में गया है तो वो स्लो से फिर एकदम फास्ट में तुरंत नहीं पहुंच पाते, रुक जाएंगे तब पहुंचेंगे। तो ये सब जानना ढोलक के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बारीकी होती है लेकिन यही जो है हमको आगे बढ़ने नहीं देती है, ढोलक बजाने नहीं देती है, या बज नहीं पाती है। हमने हाथ चलाना सीख लिया, हमने थाप भी सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया। किसी ने पूछा अब सीखने आती हो, सीख गए, हाँ सीख गए, चलो इस गाने पे बजाओ, फिर वो हमसे नहीं बजती है। तो ताकि कैसे सिखाया है जो तुमको आई नहीं है, तो इसी वजह से नहीं आती है कि हम गाने को कहाँ से पकड़ें, ये सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप बजा के देखिए, और अगर आपको बीट समझ में आती है तो आप बजा ले जाएंगे, नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस गाने पे मैंने बजाई, बजी या नहीं बजी, और नहीं बजी तो क्यों नहीं बजी, कहाँ पे मुझे बीट मिल रही है। मैं अब 2-3 एपिसोड इसी पे डालूँगी क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन होता है कि हम किसी भी गाने पे बजा पाएँ। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और
राधे राधे।